मैं बड़े अदब के साथ अपने मुशफ़िक़ करम फरमा मुरब्बी अतालीक़ ख़तीब ज़ीशान दी सलाहियत हर दिल अज़ीज़ जनाब हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी मज़ाहिरी कासमी से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से ख़ाबेदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तक़बाल है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में ज़िंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक़ल तंग रहती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुईन लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व दुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमईन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिलजन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आप तमामी हज़रात मोहब्बत के साथ खुशदिली के साथ एक मरतबा दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, जितने हज़रात को याद है मोहब्बत के साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताब फितरत के सरे वरक़ पर जुनाम अहमद रक़म न होता तो ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। ये महफिल कौनो मकान न होती जो वो इमाम रसूल न होता। ज़मी न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। तेरे ग़ुलामों में भी नुमाया तेरा अक्से करम न होता तो बारगाहे अज़ल से तेरा ख़िताब खैरुल उमम न होता। न रूह अक़ से निक़ाब उठता, न ज़ुल्मतों का हिजाब उठता। फ़रोग़ बख्शे निगाह इरफ़ां अगर चराग़े करम न होता। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। फ़िक्र दुनिया करके देखी, फ़िक्र उक़बा करके देख, छोड़ कर अब फ़िक्र सारे फ़िक्र मौला करके देख। फ़िक्र दुनिया करके देखी, फ़िक्र उक़बा करके देख, छोड़ कर अब फ़िक्र सारे फ़िक्र मौला करके देख। किसने किसको क्या दिया, कौन है किसका बना। किसने किसको क्या दिया, कौन है किसका बना। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बिरादरान दीन, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दे से सुनने वाली फ़ातिमा आप, हमारी प्यारी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों, परवरदिगार आलम का एहसान है कि उसका करम है
कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको एक दीनी मजलिस का हिस्सा बनाया है। ये मैं कॉपरेटर साहब, ये बाल्टी भी हॉर्न चालू है क्या? हॉर्न बंद कर दीजिए, खाली ये बॉक्स रहने दीजिए, ये बॉक्स की आवाज़ रहने दीजिए, दूर जहाँ हॉर्न की आवाज़ जा रही है उसको बंद कर दीजिए। बस यहाँ पर का मैक चालू रखिए, साउंड बॉक्स, और जो दूसरी जगहों पर है, हाँ, बाल्टी को बंद कर दिया, अब बाहर आवाज़ नहीं जाएगी, ठीक है। जज़ाकल्लाह यहदीकुमुल्लाह। बुजुर्गों और दोस्तों, रब ताला का करम हुआ कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको दीनी मजलिस का हिस्सा बनाया है। हम और आप जिस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं, इस प्रोग्राम के बैनर में आपने देखा होगा इस्लाह मुआशरा व ईसाल सवाब कॉन्फ्रेंस। मुआशरे की इस्लाह के ताल्लुक़ से जो दुनिया में ज़रूरत जिसकी पड़ती है और जिसका सिला आखिरत में मिलेगा, और मरने के बाद जो चीज़ें काम आनी हैं, उस ताल्लुक़ से ईसाल सवाब। हर कोई चाहता है कि हम जिंदों को भी खुश रखें और अपने मरहुमीन को भी खुश रखें। तो अगर आप आज इस वक्त संजीदगी के साथ, इत्मीनान व सुकून के साथ मेरी बातों को चंद मिनट समात फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ सुनकर, समझकर, सीखकर यहाँ से जाएंगे। मैं मानता हूँ कि रात का 12 नहीं बजा है, बल्कि आपका भी 12 बज चुका है, और आपका बजे न बजे मेरा तो बज चुका है। इतना बजा कि तारीख़ बदल गई। 11 तारीख़ का प्रोग्राम था, हम लोग 12 तारीख़ में आ गए। और इस प्रोग्राम के दाई जनाब हाफिज़ शमशेर साहब बिरादर मोहतरम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने दावत दिया, और दावत देते वक्त कह दिया था कि आपका नंबर 11 तारीख़ को नहीं 12 तारीख़ को आएगा। लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि मेरा और सामईन का सबका 12 बज चुका होगा तब नंबर आएगा। अब आखिर में गिने चुने लोग जो मक्खन मलाई बच गए हैं वो हमारे सामने हैं, बशर्ते कि ये हजरात नींद के आगोश में न जाएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊं, समझाऊं और जगाऊं ताकि बात समझ में आए। अगर मैंने महसूस किया कि आप बेतवज्जोही के शिकार हैं और आपकी आँखें, आपकी पेशानियों के बलों ने हमें इस बात का एहसास दिला दिया कि अब आप नहीं चाहते कि आपको मज़ीद तकलीफ़ दी जाए, तो इंशाअल्लाह फ़ौरन ख़त्म कर दी जाएगी, बात मुकम्मल कर ली जाएगी और दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारो, हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, इस मुल्क के हालात से हम सब वाकिफ़ हैं, और पूरे आलम का मंजरनामा हमारे सामने है। ऐसे में हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब तो ये वक्त नहीं रहा कि मैं आपको आपकी जिम्मेदारी बतलाऊं, और हम सब एक जिम्मेदार होने के हैसियत से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। किस तौर पर आपको उन बातों की तरफ मुतवज्जे किया जाए। मुझे लगता है कि अब उन बातों की तरफ तवज्जो दिलाना शायद के बेहतर साबित नहीं होगा या नफ़ा बख्श साबित नहीं होगा, चूँकि रात के 12 से भी ज़्यादा बज चुके हैं। कोशिश करता हूँ कुछ बात आपकी मेमोरी में सेव कर दूँ, ताकि आपके मेमोरी में, ज़हन व दिल में वो बात रहेगी, तो जब जब बात याद आएगी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपका क़ल्ब, आपका दिल फैसला करेगा कि उस रात जो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में और ईसाल सवाब कॉन्फ्रेंस में जो दीन की बात, अल्लाह रसूल की बात, वक्त और हालात के तकाज़े के मुनासिबत से जो बात कही गई, यकीनन हमें उस पर खड़ा उतरना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारने में आसानी पैदा होगी और हम अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले होंगे। ज़रा बेदार हो जाइए, होशियार हो जाइए, तैयार हो जाइए, ख़बरदार हो जाइए, इसलिए कि आपको गिना जा रहा है, आपको चुना जा रहा है। फिर भी हम समझ नहीं रहे हैं
कि हमारी गिनती हो रही है और कितनों की गिनती हो चुकी। और उससे बड़ी बात अगर बतला दूं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हर अहले ईमान का इस बात पर यकीन है और कामिल यकीन है कि हमें इस दुनिया से जाना है। हमारे कफन का कपड़ा बाजार में आ चुका है, हमारे जिस्म पर लगाने वाले अतर आ चुके हैं, खुशबुएं आ चुकी हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं। जगह अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, लेकिन हमें और हमारे साथियों को इस बात का एहसास नहीं। आज किसी और के इसाले सवाब की मजलिस में आए, एक वक्त आएगा कि हमारे इसाले सवाब के लिए लोग जमा होंगे। ऐ लोगों, उस वक्त के आने से पहले पहले तैयार हो जाइए, खबरदार हो जाइए और गौर कीजिए कि अल्लाह पाक ने ये जो जिंदगी दी है, इस जिंदगी को किस तौर पर गुजारा जाए। जिन हालतों से हम दो चार हैं और मुल्की हालात जैसे हैं और पूरे आलम का मंजरनामा जैसा है, न जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और कितने लोग शहीद हुए। आज से नहीं, न जाने कब से अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नेक बंदे जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। और ज़रा आप मुतवज्जे हों तो आपको याद दिलाऊं, इसी मुल्क के अंदर जंग आज़ादी के वक्त हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, ताकि हम और हमारी नस्लें सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, इज्जत के साथ, सुरखरुई के साथ, सरबुलंदी के साथ और पूरे इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ जिंदगी गुजार सकें और इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ जीना और उनका मरना हो और एक इंच भी शरीयत और सुन्नत के खिलाफ चलना गवारा नहीं हो। इसलिए हमारे पुरखों ने, आबा व अजदाद ने इस मुल्क को अंग्रेज की गुलामी से आज़ाद कराया था। अगर उन्हें पता होता कि हमारा खून रायगा हो जाएगा, हमारी आज़ादी की लड़ाई बेकार हो जाएगी और आने वाली नस्ल ऐसी होगी, उन नस्लों में नौजवान ऐसे होंगे कि इज्जतों की, नामूस की धज्जियां उड़ाई जा रही होंगी, लेकिन लोग मोबाइल और एंड्रॉइड सेट में मुब्तला होंगे। मुसलमानों को गिना और चुनाना जा रहा होगा, लेकिन उस वक्त नौजवान मदहोशी की आलम में होंगे। लोग सुसाइड करने पर मजबूर होंगे, लेकिन बूढ़े इस बात पर मुत्तफिक नहीं होंगे। बच्चियों की इज्जत व नामूस से खेला जा रहा होगा, लेकिन कोई भी गांव और बस्ती में एक फर्द ऐसा जिंदा दिल तैयार नहीं होगा कि गांव और समाज की इस्लाह के लिए तैयार हो जाए। ऐ लोगों, उनका खून रायगा होता नजर आता। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने तो जामे शहादत नोश कर लिया और इस वजह से किया ताकि आइंदा आने वाली नस्लें इज्जत व वक़ार के साथ और इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ इस मुल्क में आसानी के साथ रह सकें। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उन्हीं की नस्लें और उन्हीं की औलाद कल्चर के इस्लामी तारीख को भूला देंगी और इस्लामी कल्चर को छोड़ करके तहजीब व तमद्दुन का रास्ता बदल लेंगी और ऐसों के तौर तरीक़े को अपनाएंगी, उन लोगों के तौर और तरीक़े को जिनके तौर और तरीक़े के अपनाने में सरासर नाकामी है, नाकामयाबी है। ऐ लोगों, ज़रा आप मुतवज्जे हो तो मैं आपको बतलाऊं, अल्लाह अल्लाह, उन बूढ़ों और उन नौजवानों, उन माओं को तो छोड़िए, एक तो नहीं हजार उलमाए किराम, अल्लाहु अकबर, जिन्होंने फांसी का फंदा और उस तख्ते को कबूल किया और अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। उन्होंने नहीं, एक एक घर से 10-10 लाशें निकली, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, गरीब घराना हो, या बहादुर शाह जफर की औलाद हो, बादशाह वक्त की औलाद हो, या एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान हो, हर एक को तहे तेग कर दिया गया, सूलियां चढ़ा दी गई, गर्दनों को जिस्म से अलग कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ? हमने अपनी तारीख को याद नहीं रखा, अपनी तारीख को भुला दिया। उन लोगों ने जो कुर्बानियां दी थी, किस लिए दी थी? 2 वजह थी, इस मुल्क में अमन व अमान कायम हो जाए, इंसाफ कायम हो जाए, लोग प्यार और मोहब्बत के साथ अमन व अमान के साथ रहने वाले हो जाए और हर मोमिन बंदा पूरे इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ जिंदगी गुजारने वाला हो जाए। लेकिन ये कोई टैबलेट है कि खा करके इस आदमी इस्लामी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा? ये कोई कैप्सूल है या इंजेक्शन है कि ले लेने के बाद इंसान इस्लामी राह पर चलने
मिलने लगेगा? नहीं मेरे प्यारो, हमें सोचना पड़ेगा और खूब सोचना पड़ेगा। और वाहिद रास्ता है सोचने का कि अगर हमने सोच लिया कि हमारा भी इसाले सवाब करने वाला कोई होगा कि नहीं होगा, या हमें खुद कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो सदक़े जारिया वाला अमल हो। इसीलिए तो हुजूर अनवर, दो जहां के पैगंबर, महबूब रब अकबर, शाफी महशर, साक़ी कौसर, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, राहतुल आशिकीन, हुजूर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, जिनका इशारा भी दीन, जिन पर हमें और आपको यकीन, प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। अल्लाहु अकबर। कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, अब वो अमल नहीं कर सकता। हम किस ख्वाब गफलत में के शिकार हैं और कहाँ हम सोए और खोए हुए हैं। हम क्या जानते हैं मरने के बाद क्या दोबारा हमें ज़िंदगी मिलेगी? अरे हमारा ईमान और यकीन है कि हम एक मर्तबा दुनिया में आए हैं और एक ही मर्तबा दुनिया से जाएंगे, दोबारा इस दुनिया में नहीं आएंगे। हमारे यहाँ कोई और जन्म का तसव्वुर नहीं है, यह हमारे भाइयों के यहाँ इसका तसव्वुर है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। बिरादराने वतन के यहाँ इसका तसव्वुर है, उनके यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां जन्म है। हम अहले ईमान के यहाँ तो सिर्फ इस बात का तसव्वुर किया जाता है कि एक मर्तबा जिंदगी मिली, बस मिल गई। लेकिन प्यारो इधर सुनिए और तवज्जो दीजिए, ये जिंदगी मिली तो क्यों मिली? ये जिंदगी मिली तो क्यों मिली? ये जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी इसलिए मिली कि हम अल्लाह की बंदगी करें, जिंदगी इसलिए मिली कि हम अल्लाह की बंदगी करें। अगर जिंदगी में बंदगी नहीं तो फिर पूरी जिंदगी तो शर्मिंदगी है ही। मरने के बाद भी मेरे प्यारो अफसुर्दगी है और परेशानी ही परेशानी और कभी ना खत्म होने वाली शर्मिंदगी है। इसलिए उस वक्त के आने से पहले तैयार हो जाना है और ये सोच लेना है कि मर जाने के बाद कोई अमल का सिलसिला नहीं रहने वाला। ऐ मेरे प्यारो, काश के हम गौर कर लेते अपने आप पर, अपनी ज़िंदगी पर गौर कर लेते, अपनी तख्लीक पर गौर कर लेते कि अल्लाह ने यूं ही इस दुनिया में नहीं भेजा। हमें तो हालात झिंझोड़ कर बता रहे हैं कि ऐ लोगों कहाँ भागे जा रहे हो, ऐ नौजवानों किधर जा रहे हो, ऐ नौजवान बच्चियों कहाँ जा रही हो। तुम्हारी ज़िंदगी का तरीक़ा और तुम्हारा तरीक़ाकार कैसा हो गया है, तुम्हें ज़र्रा बराबर एहसास नहीं है। तुम किस ख्वाब गफलत में पड़े हुए हो? क्या तुम ये समझते हो कि मरना नहीं है और हमें मौत नहीं आएगी? अरे मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, इस धरती पर न जाने कैसे कैसे सूरमा आए, बादशाह वक्त भी आए और बड़े बड़े ठेकेदार और जमींदार आए, सरमायादार आए, ताकतवर आए, ऐसे ऐसे कि पहाड़ों में अपने हाथ से गहरा कायम कर देते थे और उसमें सुराख कर दिया करते थे, बड़े बड़े चट्टान को उठा लिया करते थे। ऐसी ऐसी ताकतवर मखलूक आई, लेकिन एक वक्त आया वो भी इस दुनिया से चली गई, वो भी इस दुनिया से चली गई। हम किस खेत के मूली और गाजर हैं? हमें भी इस दुनिया से चले जाना है, हमें भी इस दुनिया से जाना है। बस इस बात को सोचना है मेरे प्यारो। हमसे पहले, आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले न जाने कितने लोग आए थे, अब उनका नामो निशान नहीं है। दिखलाइए इस बस्ती में कोई 200 साल का उम्र दराज इंसान मौजूद हो? नहीं। एक वक्त आएगा कि 100 साल के बाद हम भी नहीं होंगे, फिर क्या मतलब? मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे साथ क्या जाएगा? जरा गौर कीजिए, कोई आया न बाकी रहा, न सागर रहा न साकी रहा, तो फिर किस बात का इंतजार है? हमें तो तैयारी करनी चाहिए अपनी मौत की, हमें तैयारी करनी चाहिए अपनी आखिरत की। हमें तो उस रास्ते पर चलना चाहिए जिस रास्ते को प्यारे आका और सारी कायनात के मोहसिन अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रास्ते पर चलाया था। अल्लाह के हबीब की तालीमात से हमें ये बात मालूम होती है कि मौत से डरना नहीं, मौत को महबूब बना लेना। अरे डरते तो वो लोग हैं जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत हुआ करती, अहले ईमान के दिलों में, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो, जिसके सीने के अंदर ईमान की चिंगारी और हरारत मौजूद हो, वो मौत के डर से नहीं जिंदगी गुजारता, कुड़ करके जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि मौत को महबूब बनाया करता है। वो जिंदगी के शौक में और मौत के खौफ में जीना नहीं करता, बल्कि उसका मकसद तो ये होता है, मौला मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफ
फराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तभी तो कहने वाले ने कहा मैं अल्लाह के उस फरमान पर कुर्बान जाऊं कि अल्लाह पाक ने उन पाकीज़ा और मुक़द्दस नफूस के बारे में बतलाया कि वही लोग कामयाब, अब वही लोगों को फरिश्ते खुशखबरी सुनाएंगे और उन्हीं को खौफ नहीं होगा, अब वही गमगीन नहीं होंगे। ऐ मालिक वो कौन लोग हैं? अल्लाह के कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है, ऐ नौजवानों हम सिर्फ बोलते हैं, बोलने के लिए नहीं कहा गया, मानने के लिए कहा गया। अल्लाह को अल्लाह बोल देना, नबी को नबी बोल देना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल देना काफ़ी नहीं है। इस्लाम को इस्लाम बोल देना, दीन को दीन बोल देना। अरे जब अल्लाह को अल्लाह बोलना काफ़ी नहीं बल्कि अल्लाह को अल्लाह मानना ज़रूरी है, तो आए मुसलमानों फिर हम किस बात के मुंतज़िर हैं? क्या हम अब भी वक्त नहीं आया कि हम समझ जाएं और समझ जाएं कि जब अल्लाह को बोल लेने से, सिर्फ अल्लाह बोल लेने से काम नहीं चल सकता बल्कि अल्लाह को अल्लाह मानना होगा। क्या मतलब? अल्लाह इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जब हमने कहा हमारा रब अल्लाह, हमारा पालने वाला, हमारा पोसने वाला, हमारा परवरिश करने वाला, सब कुछ करने धरने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की ज़ात है। इस बात का इकरार अल्लाहु अकबर। या तो अगर पता करना है तो नबी के परवाने जानिसार सहाबा को देखिए, नबी के शागिर्द सहाबा को देखिए, उन पाकीज़ा मुक़द्दस नफूस को देखिए जिन्होंने नबी के फरमान को समझा है, नबी के दिन और रात को समझा है, अल्लाह के कुरान पर अमल करके दिखाया है। आज अगर रब्बुन अल्लाह जिन लोगों ने इकरार किया कि हमारा रब अल्लाह है, तो अगर आज देखना है कि कैसे लोगों ने इकरार किया है तो उन जरा मासूम शुहदा को देखिए, उन माँ और बहनों को देखिए जिस मुल्क के अंदर अल्लाह अकबर जाने कुर्बान हो रही हैं। आज मज़े में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, न जाने कौन कौन से किस्म की ग़ज़ाएँ खाने वाले लोग, मौज और मस्ती में रहने वाले लोग, नर्म और गद्दों पर ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, उन्हें क्या मालूम उन पहाड़ों की चट्टानों में ज़िंदगी गुजार रहे जो लोग हैं, बम्बारों के साए में जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर वक्त मौत जिनके सरों पर मंडला रही है, वो मासूम बच्चे जो मौत का नजराना कबूल कर रहे हैं और जो जामे शहादत नोश कर रहे हैं, वो माएँ, वो बहनें, अल्लाह अकबर, बागैरत माएँ कि मलबे तले दब जाती है लेकिन गैर महरम हाथ बढ़ाता है तो वो माएँ तड़प जाती और इशारा करती है नहीं नहीं, अरे मेरी माँ तुझे क्या हुआ है, तू तो मलबे के नीचे दफन होने जा रही है, बम स्फोट हुआ है और मलबा नीचे चला आया है, ये गैर महरम है तो क्या हुआ, तू हाथ बढ़ा दे, मरगोजीज़ की कैफियत है। लेकिन वाह रे वो मुसलमान बहन नहीं, इशारा करती है नहीं नहीं। फिर एक मर्द मोमिन बातों को समझता है, हाथों को, अपने कपड़ों को हाथों में लपेटता है, फिर हाथ बढ़ाता है ताकि उस माँ के हाथ से गैर महरम का हाथ टच नहीं हो। वो माँ आज भी ऐसी जिंदा है जिन्होंने इकरार किया रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। आज 100 पर, 1000 पर, लाख पर बिकने वाले, चाय और सिगरेट पर बिकने वाले लोग क्या ईमान का मजा हासिल करेंगे? ईमान का मजा तो वो मासूम बच्चे हासिल करने वाले हैं जो 8 और 10 साल के अंदर कुर्बानी दे रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं रब्बुन अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है। और इस बात का भी इकरार कर रहे हैं कि सारी कायनात फानी है और कोई मदद करने वाला नहीं, मदद करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने वाले हैं। ऐ लोगों, कायनात में कोई हमारा मदद करने वाला नहीं, मदद करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। और हमें इस बात का इकरार हमने किया है, पूरे तौर से करना होगा कि उसकी उलूहियत का, उसकी रुबूबियत का, कि वही इलाह, उसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। इकराम करना अलग बात है, इज्जत करना अलग बात है, एहतराम करना अलग बात है, ख्याल करना अलग बात है, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, उसी की पूजा होगी, उसी की इबादत होगी, उसी की हमदो सना होगी, उसके अलावा कोई हमारा रब नहीं। रब्बुन अल्लाह, वही हमारा रब है। अल्लाह ने ये हुक्म दिया, जिन लोगों ने इस बात का इकरार किया वही कामयाब लोग हैं। ऐ मेरे प्यारो, आज हमारी माँ बहनों का, हमारी बेटियों का क्या हाल है, मुआशरे का जायजा ले तो पता चलेगा। आज नौजवान बच्चे कॉलेज के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, आज हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ कॉलेज और ट्यूशन के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, एजुकेशन और तालीम के नाम पर जब घरों से निकलती हैं और बेपर्दा निकलती हैं और बेहंगमाना ड्रेस पहनकर निकलती हैं, तंगो चुस्त लिबास पहनकर निकलती हैं, अब बाजारों की जीनत बनती हैं, उन्हें नहीं मालूम कि ऐ मेरी माँ बहन बेटी, तेरी भी मौत का वक्त आने
आना है और यकीनन आना है। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो किसी के घर से जब किसी की माँ का जनाजा निकले, किसी की बहन का जनाजा निकले, किसी की बेटी का जनाजा निकले, जरा देख ले अमीर हो या गरीब, चाहे वो कान में एयरिंग सोने की पहनने वाली हो, नाक में बेसर सोहलने की पहनने वाली हो, पाँव में चांदी का पायल हो, हाथ में चांदी और सोने का कंगन हो, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आता है और रूह कब्ज कर लेता है, ऐ मेरी माँ बहन, तू तो बाजारों में भरवारा और दरभंगे में और न जाने कहां कहां किस किस की दुकान पर बेपर्दा बाजारों की जीनत बंदी नजर आती, तुझे अपनी मौत याद नहीं आती, तुझे मुस्लिम कौम की इज्जत की परवाह नहीं, अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं, तू भूल जाती है कि तेरे सर पर भी मौत मंडला रही है, तेरे कफन का कपड़ा बाजार में आ चुका है। अल्लाह अल्लाहु अकबर, एक वक्त आएगा कि फरिश्ता तेरे जिस्म से रूह निकाल लेगा और तू जिस्म से रूह जब जुदा हो जाए, उस वक्त उसी गांव की औरतें, जिस औरतों के सामने तेरा चर्चा चलता था, तेरी कुव्वत का चर्चा, तेरे हस्ब नसब का चर्चा, तेरे हुस्न का चर्चा चलता था, और जिस हुस्न पे तुझे नाज था, तेरे रूह को जिस्म से निकल जाने के बाद वही औरतें एक जगह जमा होंगी, फिर तेरे कानों से वो एयरिंग निकाल लेंगी, तेरे चेहरे की वो खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तेरे हाथों से चूड़ियां और कंगन निकाल लिया जाएगा, तेरे पाँव से पायल निकाल लिया जाएगा, वो कीमती जेवरात निकाल लिए जाएंगे, वो जिस्म को बेलिबास कर दिया जाएगा, मामूली सा कपड़ा उन माँ और बहनों और बेटियों के जिस्म पर डाल दिया जाएगा। ऐ मेरी माँ बहन, तू कहाँ है? कितने दिनों के लिए जिंदा रहेगी और कब तक जिंदा रहेगी? अगर जीना है तो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जी, इस इस्लामी हया के साथ जी, गैरत व हमीयत के साथ जी, ताकि दुनिया वाले देखें ये फातिमा ज़हरा की कनीज है, ये हजरत सैयदा आयशा की मानने वाली है, ये प्यारी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिलो जान से फिदा है, ये इस्लाम पर अमल करने वाली और इस्लाम की मानने वाली है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जो मकाम मर्तबा दिया है, वो रोज़े रोशन की तरह आया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कायनात में किसी ने और आपके बाद वो मकाम मर्तबा नहीं बतलाया जो हुजूर अनवर दो जहां के पैगंबर, अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। अगर माओ को ये पता चल जाए कि हमें भी इसी तरीक़े से नहलाया जाएगा, तो औरतें नहलाएंगी, कफनाएंगी, नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा, नमाज जनाजा अदा करने के बाद लोग हमें कमर के डाल करके चले आएंगे। ऐ नौजवानों, आप क्या सोचते हैं? यूं ही अपने बेलहव लाइफ में पड़े हुए और अपने माँ बाप से दूर होकर के अपने दोस्तों से करीब हैं, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते, अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं करते, अपनी इज्जत वक़ार का कुछ ख्याल नहीं, हलाल कमाने की फिक्र नहीं, बस एंड्रॉयड सेट लिया है और दोस्तों के साथ चौक और चौराहों पर, खेत और खलियानों में और मकानों में और न जाने कहां कहां पर अपने वक्त को बर्बाद करते। तुम्हें पता नहीं वो अल्लाह सारी कायनात को बैक वक्त देखने वाला हमें भी देख रहा है। हम जिन हाथों में मोबाइल लेकर के चला रहे हैं और जिस साइट पर मशगूल हैं, उन तमाम को देखने वाला अल्लाह है। हमारी ये उंगलियां किन हरकतों को कर रही हैं, वो अल्लाह देखने वाला है। एक वक्त आएगा हम अपने रब से छुपाना चाहेंगे तो नहीं छुपा सकते। अल्लाह का कुरान कहता, आज बंदे, आज इंसान चाहता है कि हम अपने माँ से छुपा लिया तो बच गए, बाप से छुपा लिया बच गए, उस्ताद से छुपा लिया तो बच गए, गांव समाज से छुपा लिया तो बच गए। अरे फरिश्ते तो देख रहे हैं, लिख रहे हैं, और एक वक्त आएगा अल्लाह का कुरान हमें डंके की चोट ऐलान करके खबरदार करता है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। एक वक्त आएगा कि मुंह में ताला लगा दिया जाएगा, हाथ पांव कुछ सबको मेरे प्यारो मुंह को बंद कर दिया जाएगा, जबानें बंद कर दी जाएंगी। ये हाथ गवाही देंगे, ये पांव गवाही देंगे कि इन पांव से चल करके हम कहाँ गए थे और किस काम के लिए गए थे। किसी की ज़मीन को हड़पने लिए गए थे, या दूसरे की ज़मीन अपने नाम से रसीद कटाने के लिए गए थे, या इसी तरीक़े से अपना जमाबंदी नंबर चढ़ाने के लिए गए थे, या दूसरे की ज़मीन अपने नाम से करने गए थे, या बहन का हक दबाने के लिए गए थे, या सूद खोरी और सूद लेने और देने के काम में इस पाँव को इस्तेमाल किया था, या इस हाथ से गरीबों पर जुल्म किया था, या इस ज़बान से हमने दूसरों को तकलीफ दिया था। ये एक वक्त आएगा ये सारे आज़ा गवाही देंगे, उस वक्त कुछ काम आने वाला नहीं है। इसलिए ऐ नौजवानों, बात को तूल न देते हुए मैं इतनी बात कहूँगा, आप भी तो नौजवान हैं, यकीन जानिए जिस गांव का, जिस मुल्क का नौजवान जाग जाता है और वो सोच लेता है कि हमें अपने बस्ती के अंदर इनकलाब पैदा करना है, हमें अपनी माओ का, बहनों का, बेटियों का, समाज का ख्याल करना है, तो वो गाँव, वो बस्ती, वो इलाका जल्दी तरक्की की राह पर गामजन
पामाबंद हो जाता है। लेकिन अगर नौजवान गफलत की नींद सो जाए और वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास न करे, उसे इस बात का कुछ ख्याल नहीं कि उसके मोहल्ले के बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, उसकी बहन घर में क्या कर रही है, वो किससे टच है और किससे बात कर रही है, उसे इस बात का एहसास नहीं, ये अपनी ज़िंदगी यूं ही आवारा के साथ गुजार रहा है। तो याद रखिए नौजवानों, हमारा भी वक्त आने वाला है। हमें अपने बॉडी पर, जवानी पर, हुस्न पर नाज है, लेकिन एक वक्त आएगा हमारे भी जिस्म से रूह निकल जाएगी और हमें भी कब्र में पहुंचा दिया जाएगा। मेरे प्यारो, उस वक्त क्या बनेगा? वहाँ तो सिर्फ अमाल जाएंगे। उसी को मैंने कहा मेरे प्यारो, हुजूर अनवर दो जहाँ के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान मर जाता है तो अमल का सिलसिला उससे मुनक़ता हो जाता है, यानी अब अमल नहीं कर सकता। उलमा फरमाते हैं, लोगों, जिन लोगों के अमाल बाकी रहेंगे और जिसका सवाब मिलेगा वो पाकीज़ा नफूस और खुशकिस्मत लोग वही हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम किया जिससे सवाब जारी रहा, उनके मरने की बाद भी उससे लोग फ़ायदा उठा रहे और राहयाब होते रहे, नेक काम करते रहे, उसके चीज़ों से फ़ायदा उठाते रहे, तो फरमाइए उसके लिए खैर का ज़रिया है। या उसके मरने के बाद, या उसके मरने के बाद, या उसके मरने के बाद उसकी औलाद और उसके वारिसीन ने ऐसा काम किया, मसलन उसके लिए दुआ किया, तौबा इस्तग़फ़ार किया, उसके नाम से खर्च किया, सदका व खैरात किया, तो उसको उसका सवाब मिलता है, जिसे ईसाले सवाब कहा जाता है। तो गोया के पता चला, जब ज़िंदगी में इंसान, हम और आप अपनी मौत को याद करते हुए, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में जीते हुए, मुल्क की हालात पर नज़र रखते हुए, जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए जब हम ज़िंदगी गुजारेंगे, तो गोया कि हमने मौत की तैयारी की। जब मौत हमारी नज़रों के सामने होगा तो हम फिर ऐसे अमाल करेंगे जिनका सवाब जारी रहेगा, तो फिर वो सदक़ा जारिया हो गया। या अपनी औलाद की इस तौर पर तरबियत करेंगे कि हमारे मरने के बाद हमारी औलाद हमारे लिए दुआ करेगी। लेकिन ऐ नौजवानों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वक्त ज़्यादा हो रहा है, बहरहाल बातों को मैं लपेट रहा हूँ, मुख्तसर कर रहा हूँ। ऐ नौजवानों, ज़रा सोचो तो सही, और मेरे प्यारों बुजुर्गों, आप भी सोचें कि हमारी औलाद कैसी है। जिन हालतों में हमने अपनी औलाद को छोड़ा है और जिस हालत से हम दो चार हैं, और जो हालत हम पर तारी है, जिस कैफियत में हम मुब्तला हैं, और जिस बेराह रवि के हम शिकार हैं कि हम मस्जिद भी नहीं पहुँच पा रहे, हमारी औलाद भी मस्जिद नहीं पहुँच पा रही, हम माँ बाप की कदर नहीं कर रहे, तो हमारी औलाद क्या कदर करेगी? हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर रहे, तो इस पर क्या उसका असर पड़ेगा? ऐ मेरे प्यारों, गौर करने का मकाम है। जब एक इंसान को अपने माँ बाप के लिए अपने जीते जी अल्लाह के घर में जा कर के अल्लाह की सबसे मोहतम शान इबादत, जो सारी कायनात में सबसे अहम तरीन इबादत, जो नमाज को बतलाया गया, वो नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद आबाद करने के लिए जब वक्त नहीं, हम खुद मस्जिद को आबाद नहीं करना चाहते, तो हमारी औलाद कैसे मस्जिद को आबाद करेगी? हम खुद अपने लिए सदका जारिया का अमल नहीं करना चाहते, तो हम अपनी औलाद से क्या तवक्को रख सकते हैं? इसलिए मेरे प्यारों, अल्लाह के लिए मस्जिदों को आबाद कीजिए। अगर कामयाबी चाहते हैं और इज्जत चाहते हैं तो अल्लाह के घरों को वीरान करना छोड़ दीजिए, वरना याद रखिए, हम ही नहीं, हमारी पूरी बस्ती वीरान हो जाएगी, हमारी पूरी कौम वीरान हो जाएगी। आज हमने न जाने कौन कौन से असबाब को समझ लिया कि इस वजह से हम परेशान हाल हैं, इस वजह से हम पर जुल्म हो रहा है, इस वजह से हम पर सितम हो रहा है। ऐ मुसलमानों, किसी वजह से नहीं, ज़रा अपने अमाल पर गौर कर लीजिए। अल्लाह का कुरान हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। इस तनज़ुली का, इस बर्बादी का, इस हलाकत का, इस हालात के ख़राब होने का उसकी वजह क्या है? मेरे प्यारों, अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि जो जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने हमें दी थी, उस जिम्मेदारी से हमने मुंह मोड़ लिया है। वो अहकाम जो अल्लाह ने हमें दिया था, अहकाम से हमने मुंह मोड़ लिया है। हुजूर अनवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारी कायनात में सबसे ज़्यादा अपनी उम्मत से प्यार और मोहब्बत करने वाले, मैं तो कहा करता हूँ, ऐ लोगों, इस पूरी कायनात में अल्लाह के बाद, पूरी कायनात में अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करने वाली ज़ात, सबसे ज़्यादा अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाली ज़ात कोई है तो प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है कि आपसे बड़ी और कोई ज़ात नहीं है। अल्लाह के बाद आपका मकाम मर्तबा है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, लोगों, अपने नबी को जब मानो तो इस तौर पर मानो कि हमारे नबी सिर्फ नबी हैं, ये मानने से काम नहीं चलेगा, बल्कि चंद बातों का ख्याल करना ज़रूरी है कि अल्लाह
के बाद आपका मकाम मर्तबा है, सारे नबियों में सबसे बड़ा मकाम मर्तबा आपका है, और आपको अल्लाह ने आखिरी नबी बना करके भेजा है, और आपकी नबूवत और रिसालत क़यामत तक है, और आप ही की इताअत में और आप ही की शरीयत पर अमल करने में कामयाबी है। जिसने इन चीज़ों पर अमल किया और इस अकायद के साथ ज़िंदगी गुजारा, वही मुसलमान है और वही कामयाब है। याद रखिए, जिस तरीक़ा से अक़ीदा तौहीद मानना ज़रूरी, अल्लाह को रब मानना ज़रूरी, उसके बगैर हम मुसलमान नहीं हो सकते। इसी तरीक़ा से उससे 1% भी कम नहीं, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना ज़रूरी। जिस तरीक़ा से अल्लाह को एक मानना, उसी तरीक़ा से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना ज़रूरी। अगर नबी के ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं तो फिर हम मुसलमान नहीं। इसलिए मेरे प्यारो, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को घरों में बैठ करके बताओ, क्या हमने 20 साल, 30 साल, 40 साल की ज़िंदगी में कभी हमने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अपने से, अपनी बीवी बच्चों को अपने से कभी हमने अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत, अक़ीदा आखिरत, दीन के बुनियादी अहकाम हमने बताए? भाई साहब, आपकी कितनी उम्र है जी? 40 साल उम्र हो गई। शादी को कितना दिन हो गया जी? 15 साल उम्र हो गया। आपकी उम्र चचा 50-60 साल हो गई। शादी को तो इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए। चचा, आप तो नाती पोता वाले हो गए। भाई, आप तो बेटा है, आपके पास बेटियां हैं। क्या कभी आपने अपनी बीवी को या अपनी बच्ची को, अपने घर की औरतों को बैठा करके अपने से अक़ीदा तौहीद बताया, अक़ीदा रिसालत बताया, अक़ीदा ख़त्म नबूवत बताया, अक़ीदा आखिरत बताया? नहीं बताया। फिर हम कैसे मुसलमान हैं? वो दीन के बुनियादी अक़ायद जिसके जाने माने बगैर हम मुसलमान नहीं रह सकते। इन बातों को भी कभी हमने अपने बच्चों को नहीं बतलाया। हर बाप की जिम्मेदारी, हर बाप की जिम्मेदारी कि जिस तरीक़ा से अपने बच्चे का अच्छा नाम रखे, उसकी अच्छी तरबियत करे। उससे पहले उसके दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में तकबीर दे। जब उस लायक हो जाए, उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करे, उसे दीन सिखलाए, उसे दीन सिखलाए, बुनियादी अक़ायद बतलाए, सिखाए, समझाए, उसके ज़िंदगी के अंदर दीन दाखिल करे। रिश्ता उसका जब हो तो इस हाल में उसका निकाह हो कि दीन की बुनियादी मालूमात उसे हासिल हो चुकी हो। बहरहाल मेरे प्यारो, यही हाल हम लोगों का होना चाहिए। हम भी अपने औलाद के साथ ऐसा ही करें, तब ये औलाद हमारी कदर करेगी। ऐ मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए दूसरी चीज़, नमाज के बाद सबसे अहम ज़रूरी बात यह है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, उनके ज़िंदगी में भी और उनके मरने के बाद भी, उनके ज़िंदगी में भी और उनके मरने के बाद भी। आप कह सकते हैं मौलाना, ज़िंदगी में समझ में नहीं आई बात, मरने के बाद समझ में नहीं आई बात। मैं मुख्तसरन 5 से 7 मिनट में आपको समझा दूँ, ज़रा तवज्जो करें। मैं तो कहा करता हूँ लोगों, अगर हमने अपनी तख्लीक पर गौर कर लिया तो अल्लाह की तौहीद, उसकी रुबूबियत उलूहियत पर भी यकीन महकम हो जाएगा और अपने माँ बाप के साथ भी सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। ऐ लोगों, याद रखिए, अगर कामयाब होना चाहते हैं, इज्जत और दौलत चाहते हैं, उम्र में बरकत चाहते हैं, हकीकी इज्जत चाहते हैं, तो अपने माँ बाप को खुश रखिए, अपने वालिदैन को खुश रखिए। अगर दोनों हयात से हो तो सुभान अल्लाह, वो जन्नत है आपकी। और अगर दुनिया से चले गए ऐ लोगों, तो उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए इस्तग़फ़ार कीजिए, अपना मुहासबा कीजिए कि कितनी मरतबा हम कब्रिस्तान जाते हैं, अपनी माँ के कब्र पर जाते हैं, अपने बाप के कब्र पर जाते हैं। अरे जब हम नहीं जाते तो हमारी औलाद कैसे जाएगी? होना तो ये चाहिए था, अपने नन्हे मासूम बच्चों को लेकर के मस्जिद भी जैसे जाया करते, वैसे ही कब्रिस्तान जाया करते, ताकि ये बच्चे कल हो करके मेरे ऊपर भी फातिहा पढ़ने आते, मेरे कब्र की ज़ियारत करने आते और फातिहा पढ़ करके दुआ करते जाते। लेकिन अफसोस, हमने माँ बाप के एहसान को भुला दिया। अरे जब अपने रब का एहसान याद नहीं रहा, सारी कायनात में सबसे बड़ा मोहसिन अल्लाह अल्लाह हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके एहसान को हमने भुला दिया, तो माँ बाप का क्या एहसान है मेरे प्यारो? अल्लाह अल्लाह, वो माँ बाप जिनको अल्लाह ने इस दुनिया में आने का ज़रिया बनाया। ज़रा मैं चंद मिनट आपका ले लूँ, 4 से 5 मिनट, अगर गौर कर लें अपनी तख्लीक पर तो ये एहसास होगा कि वाह रे अल्लाह की कुदरत और माँ बाप की कुर्बानी। तवज्जो दीजिए ज़रा सा मेरे प्यारो, ऐ नौजवानों, खुसूसियत के साथ आपसे तवज्जो चाहता हूँ। और जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, खुसूसन मेडिकल साइंस से जिनका ताल्लुक़ है, वो ज़रा खुसूसी तवज्जो दे कि इंसानों की पैदाइश कैसे होती है, बच्चा माँ के पेट में कैसे परवरिश पाता है। कभी हमने गौर किया है कि जब बाप के सुल्ब से हम माँ के रहम में आए, माँ के रहम से डायरेक्ट ऐसे ही पेट से बाहर आ गए? नहीं नहीं, आप
आपने गौर किया कि जब माँ बाप के सुल्ब से माँ के रहम में आए, अल्लाह अकबर, चंद ही दिनों के बाद माँ की कैफियत बदलने लगती है। वो चंद दिन गुजरने के बाद 40 दिन जब हो जाता है मुख्तसर ये के, तो फिर वो खून का लोथड़ा हो जाता, खून के लोथड़े के बाद फिर गोश्त का लोथड़ा हो जाता, फिर गोश्त के लोथड़े के बाद उस पर जिस्म बनता, हड्डियाँ बनती, फिर जब 4 महीना मुकम्मल हो जाता तो उसमें रूह डल जाती। उस 4 महीने से पहले पहले माँ को जो तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो क्या हमें और आपको समझ में आएगा? वो तो मेरा रब जानता है या हमारी माँ जानती है कि उस 4 महीने तक कितनी कैफियत में, कैसी कैसी कैफियत में मुब्तला रही। और जब बच्चा हरकत करने लगता है तो एक तरफ तो माँ को तकलीफ होती है, दूसरी तरफ माँ को एहसास होता है कि मेरा बच्चा मेरे पेट में खेल रहा है, और वो खेलना उसके गम को भुला देता है। मुख्तसर ये कि 4 महीना, 5 महीना, 6, 7, 8 महीना हो जाता है। ऐ लोगो, वो माँ के पेट में बच्चों की ग़ज़ा क्या होती है? ऐ मेरे प्यारो, साइंस पढ़ने वालों, ज़रा इस्लाम को भी तो पढ़ो, अल्लाह के कुरान को भी पढ़ो, तब पता चलेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़ना अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़ना मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवना इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाहु अकबर। कि अल्लाह ने इंसानों की पैदाइश का मरहला बतलाया है कि कैसे बच्चा पैदा होता है। मेरे प्यारो, जब वो 9 महीने का हो जाता, अगर अल्लाह का करम नहीं होता, अगर अल्लाह का करम नहीं होता, तो हमने और आपने तो सुना है ना, आहा फलाने का बच्चा 4 महीने का बर्बाद हो गया, ज़ाया हो गया, 2 महीने का बच्चा था साक़ित हो गया। अरे 2 महीना 4 महीना तो छोड़िए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 9 महीना गुजर जाता, अब बच्चा पैदा नहीं हो पाता, चिकन मादर से बाहर नहीं आता, बच्चा पेट में मर जाता है। क्या हम लोगों पर अल्लाह का करम नहीं है कि हम 9 महीने तक माँ के पेट में सही सालिम रहे और माँ के खून को चूसते रहे? और माँ का खून कहाँ से बना? बाप ने कमा करके ला करके दिया। न धूप देखा, न जाड़ा देखा, न गर्मी देखी, न सर्दी देखा। माँ अल्लाह अल्लाह उस तरीक़े से परेशानियों में ज़िंदगी गुजारती रही। हम बड़े हो गए, आज जवान हो गए, तो अपने माँ बाप की कुर्बानियों को भुला दिया। वो बच्चियाँ जो ट्यूशन और बाज़ारों में जाती हैं, वो भुला देती हैं जब गैर महरमों से और किसी और से बात करने लगती हैं। बहरहाल रात काफ़ी हो रहा, मैं बात को तूल नहीं देना चाहता। उन बच्चियों को भी ज़रा एहसास होना चाहिए। ऐ मेरी बहन बेटियों, ज़रा मौत को भी याद कर लो, और मौत से पहले अपनी ज़िंदगी को भी याद कर लो, और अपने माँ बाप की कुर्बानी को भी याद कर लो। फिर देखना, बेपर्दा बाजार घूमने के वक्त अपनी माँ के चेहरे को देख ज़रा तसव्वुर में ले आना, अपने बाप की इज्जत को तसव्वुर में ले आना। अल्लाह पाक की कसम, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह तुम बुराई से और बेहयाई से बच जाओगी। वो माँ के पेट में 9 महीने के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो यूं ही नहीं निकल जाता। अल्लाह अल्लाह, जब बच्चा जन्ने का वक्त करीब होता है तो माँ मौत और ज़िंदगी के कैफियत में होती है, मर्ग और ज़ीस्त के कैफियत में होती है। और ये कैफियत में होती है कि अब वो इरादा करती है, कहे काश मैं मर जाती लेकिन बच्चा न जनती। लेकिन वाह रे अल्लाह तेरी कुदरत कि जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, माँ सारे गम को भुला देती है। बच्चे का चेहरा सामने में आता, ममता छलक जाता है। उस माँ के दिल में ममता डालने वाली ज़ात वो अल्लाह की ज़ात है, और उस माँ की फजीलत और उसका मकाम मर्तबा बता लेने वाली ज़ात हुजूर अनवर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसलिए मेरे प्यारो, हमें और आपको चाहिए अल्लाह की मोहब्बत भी दिल में हो, रसूल की मोहब्बत भी दिल में हो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक हो। माँ बाप ही की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, और मस्जिदों को आबाद करना ये सबसे अहम ज़रूरी काम है। इसी तरीक़े से मैं इस पुरफतन दौर में ये कहना चाहूँगा उन लोगों से भी जो साहब औलाद हैं, आखिर में चलते चलाते, अल्लाह के लिए अपने औलाद की कदर कीजिए और अपने औलाद के हुकूक़ की अदायगी का ख्याल कीजिए। अगर ज़िंदगी में आपने अपनी औलाद की कदर नहीं की तो मरने के बाद आपके साथ बहुत ख़तरनाक मामला होने वाला है। चाहे वो परवरिश का मसला हो, चाहे वो तालीम का मसला हो, चाहे वो निकाह का मसला हो, सही जगह रिश्ते का मसला हो, या ज़मीन जायदाद का मसला हो, जो भी मसला हो, इंसाफ के साथ और एतदाल के साथ। वरना याद रखिए, ये दुनिया चंद रोज़ा ज़िंदगी है, ये एक दिन चली जाएगी, हम भी चले जाएंगे, ये दुनिया भी एक रोज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, उस वक्त ज़र्रा ज़र्रा का और पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मुझसे पहले आपने मौलाना तारिक अनवर साहब से बयान सुना, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। मेरे प्यारो, ज़र्रा ज़र्रा का हिसाब होगा। बहरहाल बात
बातों को समेटते हुए मैंने जिस आयत का सहारा लिया उसमें परवरदिगार आलम ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। जिनको गम नहीं होगा और जिनको खौफ नहीं होगा, न दुनिया में फिक्र लाहिक होगी न आखिरत का गौमन खौफ होगा, वो कौन लोग होंगे? जिन लोगों ने अल्लाह को रब माना होगा। बस आखिर में ये कहूँगा, हम सब अपना अपना मुहासबा करें कि हमने और आपने अल्लाह को रब किस तौर पर माना है। क्या उसको हकीकी खालिक, हकीकी मालिक, हकीकी राज़िक माना है? अगर माना है लोगों, तो फिर डर किस बात का, गम किस बात का, और दुनिया वालों से फिर उम्मीद किस बात की कि फलाने ने ऐसा नहीं किया। अरे कोई कर भी नहीं सकता है, करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। ऐ मुसलमानों, मैं एक ऐसा अकीदा और बात बताने जा रहा हूँ जिसके जान और माल लेने के बाद हमारी आंखें खुल जाने के लिए काफ़ी है। हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि सारी कायनात का दिल अल्लाह के कब्ज़ा में है, सारी कायनात अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, तो उस मखलूक़ात का दिल भी अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। और अहले ईमान से, मुसलमानों से तो अल्लाह ने नुसरत का वादा फरमाया है, मदद का वादा फरमाया है। तो जब दिल अल्लाह की कब्ज़े कुदरत में है और मुसलमानों से अल्लाह ने मदद का वादा फरमाया है, तो फिर मदद क्यों नहीं हो रही है? पता चला कभी है। इसलिए मुसलमानों, आपस में मोहब्बत के साथ, आपस में मोहब्बत के साथ लोग हमें टुकड़े करने में और बांटने में लगे हुए हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आप अपने गांव के दूसरे धर्म का पालन करने वाले और अपने इच्छा अनुसार ज़िंदगी गुजारने वाले, अपने अपने मन और मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के साथ भी वो मामला अपनाइए जिसकी तालीम इस्लाम ने दी है, हमारे नबी ने दी है। मसलन इस्लाम ने यह सिखाया कि गैर मुस्लिम अगर तुम्हारा पड़ोसी है तो उसके साथ अच्छा बर्ताव हो। तो अब सोचिए, जिस इस्लाम ने यह बताया हो कि गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो, तो क्या मुसलमान पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहिए? अल्लाह अल्लाह, हमें यह चाहिए अपने बिरादरान वतन के साथ वो बदगुमान हो गए, वो हमसे बदगुमान हो गए, हमने उनके सामने वो अखलाक जो पेश करना चाहिए था नहीं पेश किया, जिसके वजह से दूसरों ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया, उनको बहका दिया, फुसला दिया और अपने करीब लिया है। अब वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसे वक्त में हमारी मोहब्बत आम हो और ताम हो, खूब मोहब्बत हो, अपनों से भी औरों से भी सबसे मोहब्बत हो। बस हुदूद में कायम रहने के साथ, हद पर कायम रहने के साथ, वो तौर, वो तरीक़ा, वो तहजीब, वो तमद्दुन, वो अखलाक जो इस्लाम ने हमें सिखाया है, उसको अपनाने के साथ, इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ ज़िंदगी गुजारिए और आपस में मोहब्बत के साथ रहिए। एक दूसरे को माफ़ कीजिए, अल्लाह के लिए माफ़ कीजिए। हर माँ बाप अपने औलाद को माफ़ कर दे, हर औलाद अपने माँ बाप को माफ़ कर दे, हर भाई अपने बहन को माफ़ कर दे, हर बहन अपने भाई को माफ़ कर दे। एक दूसरे के हुकूक की अदायगी करें, वरना याद रखिए हमारा भी इख्तिताम होने वाला है। उस वक्त के आने से पहले पहले हमें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेना चाहिए। सारी नमाजें और सारी इबादत बेकार रह जाएंगी अगर हमने आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारा। अगर इस सीना में कीना भरा हुआ है, बुग़्ज़ व अदावत है, हसद है, जुल्म बर्बरियत की इंतहा है, नफ़रत व अदावत के बीच बो रहे हैं, तो याद रखिए हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। बस आखिर में ये बात सुन लीजिए, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब लोगों को देखिए, इनाम पाना चाहते हैं तो इनाम याफ्ता लोगों को देखिए जिसका तज़किरा हम अल्लाह के कुरान में पढ़ते सुनते हैं। सूरह फातिहा तो पढ़ते होंगे ना, वक्त में नहीं, वरना मैं आपको तफसील से बतलाता। बस सूरह फातिहा का तर्जमा सुन लीजिए और देखिए हम अल्लाह से क्या कहते और अल्लाह हमसे क्या कहता है, हम अपने रब से क्या मांगते हैं। अल्लाह के कुरान में तो हम कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हर किस्म की हम्द और सना अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला, परवरिश करने वाला है। अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जिसकी रहमत मोमिन पर भी है और काफिर पर भी है, हर एक पर है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हर एक पर वो मेहरबान है। ये अलग बात है, मोमिन के लिए दुनिया आखिरत दोनों जगह है और गैर मोमिन के लिए सिर्फ दुनिया में है। मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है रोज़े जज़ा का, बदले का दिन का मालिक है, क़यामत का दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। हम तो ये अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। फिर क्यों एक मोमिन अपने इस सर को किसी और दर पर झुकाता है? वो सर
जो अल्लाह ने दिया इसको अल्लाह के दर पर झुकाना चाहिए था, लेकिन जब से बंदे मोमिन ने अल्लाह के दर को छोड़ा है वो बेघर होकर के रह गया है। इसलिए हमें और आपको चाहिए, जब हमने इकरार किया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो उसी से मांगना चाहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दीजिए, सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा दीजिए। कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो सीधा रास्ता जिस पर आपने इनाम किया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर आप नाराज़ हुए या जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ, जिनसे आप नाराज़ हुए, जो गुमराह हुए और जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ, ऐसों को रास्ते पर नहीं तो कैसों के रास्ते पर, सिद्दीक़ीन के रास्ते पर, नबियों के रास्ते पर, शुहदा के रास्ते पर, सालिहीन के रास्ते पर। इसलिए मेरे प्यारो, हमें और आपको चाहिए, आइए हम सब मिल करके सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए नियत और इरादा करें कि वो रास्ता जिसको अल्लाह के कुरान ने कहा है, नबी के फरमान ने कहा है, उसी रास्ते पर चलेंगे। अल्लाह के नेक बंदों के रास्ते पर, सहाबा के नक्श कदम पर चलेंगे। जिस तरीक़ा से सहाबा ने जिस बात के इकरार किया कि हमारा रब अल्लाह है और उस पर जम गए। एक मौके पर हमारे नबी से सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूलल्लाह हमें कुछ ऐसी बात बतला दीजिए कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत न पड़े और हम आसानी के साथ जन्नत में चले जाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़िम, तुम कहो हमारा रब अल्लाह है, इकरार करो और इस पर जम जाओ। ऐ लोगों, हमने हल्के में ले लिया है। उन लोगों ने रब्बुनल्लाह कहा, अल्लाहु अकबर, जामे शहादत नोश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का इनकार नहीं है। लोगों, आज हमने, हमारी माँ बहनों बेटियों ने जिस तरीक़ा से अल्लाह का इकरार करना चाहिए था नहीं किया है, इसी वजह से हम आज ज़लील व ख़ार हैं। परवरदिगार आलम मुझे भी और आपको भी, हमारी माँ बहन बेटियों को उन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा दे जो अच्छी और प्यारी बातें ज़बान से निकली हैं, और परवरदिगार आलम हम सबों को उन तमाम बातों से बचा दे जिन बातों से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने के लिए कहा है। या इलाही, तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को ज़रा ताबे कुरान कर दे। आखिर में मैं अपने बिरादर मोहतरम रफ़ीक़ दर्स जनाब हाफिज़ शमशेर आलम साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और मैं उनकी दावत पर आया। और इस गांव से मुझे बचपन से लगाव है, बचपन में भी मैं आया करता था। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब और जनाब हाफिज़ व कारी नौशाद साहब, ये दोनों हजरात से हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ानुर तलम्मुस तय किया है और इनसे पढ़ा है। आज मैं यहाँ सबक सुनाने आया था, अपनी बस्ती में आया, गोया कि अपने उस्ताद के बस्ती में आया, अपने रूहानी बाप के बस्ती में आया, अपने बाप के सामने, अपने असातिज़ा के सामने अपने सबक को सुनाया। अगर कोई गलती हुई हो तो यकीनन हमारी इस्लाह हो जाएगी, और आप हमारे अपने हैं। मेरा यहाँ घर करीब ही में निस्ता में है, मैं लेकिन रहता बेगूसराय में हूँ। बातें जो तल्ख हमारी ज़बान से निकल गई होगी, उम्मीद है माफ़ फरमा देंगे। और जो अच्छी बात कुरान और हदीस के रोशनी में आपने सुनी और समझी, परवरदिगार आलम से दुआ है अल्लाह पाक आपको भी और हमें भी उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।